देखिए, ये सुबह 9:55 के आसपास थाने को सूचना मिली कि यहाँ पर एक जो रिपेयर का काम चल रहा था उसमें वॉल कोलैप्स हुई है और उसमें कुछ जो काम कर रहे थे, जो यहाँ पे लोग इस सफाई का कार्य कर रहे थे, वो उसमें दब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस, एम्बुलेंस यहाँ पर रश की गई और फायर ब्रिगेड की जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू के लिए रश किया गया। उसमें से 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल से कैलाश और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर उनको पहुँचाया गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोग जो हैं वो मृत अवस्था में मिले और उनको भी मॉर्चुरी पहुँचाया गया है। इस संपूर्ण दुर्घटना का ये जो हुई है इसके संबंध में एक इंक्वायरी की जाएगी और डिटेल इंक्वायरी की जाएगी कि किस लेवल पर किस किस की इसमें जो है लापरवाही रही है और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसमें टफेस्ट पॉसिबल जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। इसमें जो कार्य कर रहे थे ये लोग बदायूं के थे, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल में है। तो ये नोएडा के सीपी को आप सुन रहे थे, जिनकी अभी नहीं देखिए अब वहां तमाम लोग अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे, सीपी पहुंच गए, ऋतु महेश्वरी पहुंच गए, डीएम पहुंच गए, तमाम लोग पहुंचे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर आ रही जबकि 9 लोग जख्मी हैं, जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये दीवार गिरी कैसे, और दीवार अगर इतनी कमजोर थी तो पहले से इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ नाली की सफाई करने के दौरान ये दीवार गिर गया। 100 मीटर के दायरे में दीवार गिरी है। ये जो सोसाइटी है जलवायु बिहार की बहुत बड़ी सोसाइटी है और उसमें ये दीवार गिरना कहीं ना कहीं लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। दीवार अगर कमजोर थी तो क्या सोसाइटी के लोगों को पता था, इस बात की जानकारी थी? अगर थी तो आखिर पहले इसको रिपेयर क्यों नहीं कराया गया? हमारे सहयोगी अंजलि वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अपडेट भी दे रहे हैं। अंजलि, लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं कि अगर दीवार इतनी कमजोर थी, सीपी भी कह रहे हैं इस बात को, तो इसकी जानकारी सोसाइटी के लोगों को क्यों नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो दीवार थी अनूप बहुत ही कमजोर थी और मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखा देती हूँ तस्वीरें कि अभी यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर अधिकारीगण मौजूद हैं और यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब के लिए यहाँ पर सील लगाई गई है, क्योंकि ताकि किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न ना हो। और जिस तरह से ये दीवार गिरी है उसको लेकर के जो लापरवाही का जो बड़ा आरोप लग रहा है कि आखिर लापरवाही किसकी थी। यहाँ पर जो लोग रहते क्या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ये दीवार कितनी कमजोर है, क्योंकि किसी भी इमारत और दीवार को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है दूर से कि वो किस व्यवस्था में है, किस हालत में है, लेकिन आखिर लोगों की सुनी क्यों नहीं गई, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या लोगों ने शिकायत नहीं की होगी? यहाँ पर लोगों, जितने भी लोग रह रहे हैं, बिल्कुल उन लोगों ने शिकायत भी की होगी, लेकिन यहाँ पर शायद ही किसी की सुनी गई होगी। लेकिन जब यहाँ पर जैसा कि बड़ी जानकारी मिलती है कि नाली में सफाई का कार्य चल रहा है और आसपास के जो मजदूर है वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा सवाल यहीं पर के आकर के टिक जाता है कि ये अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे, एक दीवार ढह जाती है, ये अपने आप में कोई बड़ा पहला मामला नहीं है। ये बिल्कुल जो दीवार आप देख पा रहे हैं ये बेहद ही जर्जर व्यवस्था में है। अभिषेक से मैं कहूंगी यहाँ पर दिखाएं कि ये जो जेसीबी की टीम है, जेसीबी है यहाँ पर अभी भी मौजूद है, ये जेसीबी अभी भी यहाँ पर आपको रोक रही हूँ। आप जिस तरह से बता रही हैं इस पूरी घटना के बारे में, जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं और जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी बता रहे हैं कि लापरवाही एक बहुत बड़ी वजह है इस दीवार के ढहने की, जो कि बाउंड्री वॉल थी। 4 लोगों की जान चली गई। ये हादसा कब हुआ आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 21 में बड़ा हादसा सामने आया है। जलवायु बिहार में एक दीवार गिरने से कुछ लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम चल रहा है। तो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। इधर इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया, साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख की राहत राशि का ऐलान किया। वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।